हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीरधरा सैनिक वेंचर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जी हां, वीरधरा सैनिक वेंचर्स जहां आपके सपने देश की बहुप्रतिष्ठित स्कूल जैसे RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के पूरे होते हैं। कहानी शुरू करते हैं। आज अपन परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, उसको देखिए, उसके बाद इसके साथ मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। नन्हे नन्हे कदमों से अपन मंजिल की ओर बढ़ेंगे। पहले वाली क्लास हमारी बेसिक इंट्रोडक्टिव क्लास थी और ये क्लास हमारी बेसिक टू एडवांस। शून्य से शिखर की ओर अपने कदम जाते रहेंगे। एक दिन हम हमारी सपनों की स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद देश के लिए अच्छे ऑफिसर बनेंगे। आओ कहानी शुरू करते हैं। जी हाँ जनाब, आगे देखते जाओ, समझते जाओ। क्वालिटी कंप्लीट है ना, इट्स ओके। पहला क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए। परसेंटेज में जो हमने पहले पढ़ा है, क्या उसके रिवीजन की रिक्वायरमेंट्स हैं आपको? तो एक बार उसको दोबारा देख लेना, उसके बाद डायरेक्टली इस पे काम करते हैं। इफ 80% ऑफ ए, यदि ए का, आइए सॉल्यूशन इस पेन से करते हैं। सॉल्यूशन, इफ 80% ऑफ ए, यदि ए का 80%, 80% ऑफ ए, ए इंटू ऑफ की जगह अपन क्या साइन लगाते हैं? मल्टीप्लाई का, उसके बाद 80% इजिकल टू 50% ऑफ बी, बी इंटू 50%। ये पहली लाइन में लिखा है, अपन ने इसको डायरेक्टली लिख लिया। उसके बाद बी इजिकल टू x% ऑफ ए, यदि जो बी है, इफ बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू ए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन x%। उसके बाद आगे क्या दे रखा है इसमें? देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सारी चीजें आपके जहन में अंदर तक बिठा दी जाएंगी। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए का x%, ए गुणा x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए, ये अपन ने कहां से किया है? डायरेक्टली अपन ने क्वेश्चन से इन चीजों को लिखा है। ये ऐसी एक दो क्लासेज है, उसके बाद ये सारी चीजें प्रिंटेड आने लग जाएंगी आपके सामने। अभी थोड़ी सी जो टाइप करने वाला वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में है। आइए, इंटू 80% इजिकल टू बी इंटू 50%, ए गुणा 80%। देखो, नीचे लिखने से बेहतर है जो चीजें यहां कटती हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था जनाब कि जो चीजें बराबर की होती हैं उनको काट देना चाहिए। आओ काट देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अरे जीरो से भी सर जीरो कैंसिल। जी जनाब, 8 मल्टीप्लाई ए इजिकल टू बी इंटू 5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 8a इजिकल टू 5b। ओके, 8 को a से मल्टीप्लाई किया 8a, इजिकल टू b को 5 से मल्टीप्लाई किया 5b। उसके बाद अपने को यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? a अपॉन b की, मतलब a और b की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अरे सर कैसे निकालोगे? देखो सर, आपने बताया था कि जो पास बैठा है ना वो आपका नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। जो आपके पास बैठा वो आपका नहीं होता। तो आपका कौन है? 5 है, और बी का कौन है? 8 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी।
जो आपके पास है वो आपका नहीं होता, आपका कौन है, दूसरे वाला, यहां इसका ये वाला। ठीक है सर, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। उसके बाद क्या पूछा है, एक लाइन और दी है, b इजिकल टू ए गुणा x परसेंट। b की जगह b की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 8, तो अपन ने b की जगह 8 पुट किया। उसके बाद a की जगह अपन क्या पुट करेंगे जनाब, 5 पुट करेंगे, 5 इंटू x परसेंट, x प्रतिशत हटाया अपोन में 100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद 8 इजिकल टू, ये सर कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 20 टाइम, तो 8 इजिकल टू x अपोन 20। पूछा क्या है, x की वैल्यू अपने को पूछी है, तो सर जो अपने को पूछा है चाहे वो LHS में हो चाहे वो RHS में हो, उसको वही पड़ा रहने दो। तो x RHS में है, पड़ा रहने दो, कोई ना, इसको इधर ले आओ। 8 देखो ये डिवाइड में है, ये नीचे है, इसका वक्त बदलेगा, ये कहां जाएगा, ऊपर। 8 इंटू 20, यहां पे x इजिकल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 16। ये 0 यहां पे सेम पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जनाब, x की वैल्यू 160। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ x इज 80% ऑफ y, x इज 80% ऑफ y, यदि y का 80% x है, y का, चलो पहले एक में पढ़ते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अपने को यहां पे y का 80% क्या दे रखा है जनाब, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है, ये पूछा गया है। y का 80%, तो y मल्टीप्लाई 80% x है इजिकल टू x, यहां तक नो डाउट, ओके। अब सर y इंटू 80% हटाया, अरे सर आपके सर का मतलब कमीज हटाया तो कहां जाएगा, नीचे, तो परसेंटेज हटाया कहां जाएगा सर, नीचे, अपोन में 100 इजिकल टू x, 0 से 0 कैंसिल, यहां पे 4 और यहां पे 5, ये कितना आ गया सर, y इंटू 4 अपोन 5 इजिकल टू x। अब यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे सर जी, अपन यहां से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y अपोन x इजिकल टू, ये x इधर आया, ये 4y5 किधर जाएगा, बराबर के आगे जाएगा, तो सर इस साइड जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 अपोन 4। y की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू कितनी 4, यहां तक नो डाउट। आगे देखते हैं, x का कितना प्रतिशत y है, x का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत y है, x का अपन ने मान लिया a% क्या है, y है, ओके। उसके बाद x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, तो 4 इंटू a% इजिकल टू, y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 5, तो इजिकल टू 5, 4 इंटू a% हटाया अपोन में 100 इजिकल टू 5। अब हमें यहां पे ज्ञात क्या करना है सर, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमें यहां पे ज्ञात करना है
ए हमें यहां पे ज्ञात करना है ए, तो ए इज इक्वल टू 5, ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है कहां चला जाएगा नीचे। 4 को इससे डिवाइड किया कितनी टाइम जाएगा, देखो पहाड़ा बोल के सुनाओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम कंप्लीट गया। बचा कितना, रिमाइंडर बचा सर 2। आगे से अपन ने शून्य पुट किया, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, आगे से अपन ने शून्य पुट किया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो कितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता है 25 टाइम। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। देखो सारी चीजें करके दिखाऊंगा आज आपको। 25 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो यहाँ पे 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना 2, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये कितना हो गया 125। एकदम बेसिक से चीजों को कवर करते जाएंगे। ये कितना हो गया 125%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज लेस देन y बाई 25%, x इज लेस देन, x छोटा है किससे y से, कितना 25% x छोटा है y से, देन y एक्सीड x बाई, यदि y नहीं, यदि x y से 25% छोटा है। कहानी शुरू करते हैं। लो जी सर दूसरा पेन। यदि x y से 25% सॉरी एक सेकंड, चलो अब शुरू करते हैं। यदि x y से 25% छोटा है, x है वो y से 25% छोटा है। पहली लाइन में x y से, तो इसको अपन क्या मानते हैं बेस मानते हैं। और जिसको बेस मानते हैं, जिसको अपन बेस मानते हैं उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं 100। अपन ने y की वैल्यू कितनी पुट की जनाब 100। y से 25% छोटा है, 25% छोटा है तो 100 से 25% छोटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पे क्या आया 25। 100 से 25 कम कितना होगा जी 75। मतलब x की वैल्यू कितनी है 75 और y की वैल्यू कितनी है 100। इनको काट दीजिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो कितना आ गया 3:4। आगे करते हैं तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। अब पूछा क्या है y x से कितना प्रतिशत अधिक है। कम या अधिक की जब बातें की जाती हैं, कम या अधिक की जब बातें की जाती हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इनका अंतर लेते हैं। अंतर कितना है इनके बीच 1 का। तो सर कम या अधिक का मतलब अंतर कितने का 1। तो अपन ने क्या लिख दिया जनाब 1 लिख दिया। x से y x से कितना प्रतिशत अधिक है। जी हां, यहां तुलना किससे हो रही है, यहां तुलना हो रही है x से। और जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है उसको कहां रखते हैं, उसको सर नीचे रखते हैं। तो कितनी x को नीचे रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना हो गया 1/3। तो ये कितना हो गया 1/3। कितना प्रतिशत अधिक है, बलरिंग आ रही है ना, अब ठीक है। 1/3 प्रतिशत अधिक है। जब चीजें प्रतिशत की हो तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से। अब सर ये कितना हो गया 100/3। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। चलो तुम्हें बड़ी बारीकी से अब चीजें सिखाता हूं।
क्योंकि तुम 5th क्लास के बच्चे हो ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितने टाइम कंप्लीटली 3 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा 1। आगे से अपन ने 0 पुट किया, फिर से अपन ने पहाड़ा बोला 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड हुआ सर 3 टाइम। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा सर, यहां हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1। तो रिमाइंडर को कहां रखते हैं ऊपर, जिससे अपन ने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 3 से, उसको कहां रखते हैं नीचे। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 33। 1/3% में पूछा है तो प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हाँ ले लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, एक क्वेश्चन में थोड़ी बलरिंग हो गई थी, ले लीजिए आराम से, इसमें थोड़ी बलरिंग भी थी, आगे से नहीं होगी। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका अपन करते हैं। 2/3, देखो मेरे साथ पढ़ लीजिए बेटा जी। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे, चिंता ना लो, ऑफलाइन में भी तुम्हारे लिए हाजिर है। बलरिंग कुछ ज्यादा हो रहा आज, अब ठीक है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है सर। 1/3 गुणा x प्रतिशत इज इक्वल टू 2/3। किसी को कोई डाउट ना जी ना, आपसे पढ़े और डाउट हो ही नहीं सकता। आगे देखो 1/3 इंटू x परसेंट, तो प्रतिशत हटाया अपोन में 100 इज इक्वल टू 2/3। ये कितना हो गया x अपोन 300। 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 300 इज इक्वल टू 2/3। अब अपने को किसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को पड़ा रहने देंगे, आगे 2/3। जिस इधर अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ किसको रहने देंगे x को, बाकी सारे सौदे को उधर ले जाएंगे। चलो ले जाते हैं। 300 को इधर से उठाया, इधर ले गए, नीचे था तो कहां चला गया ऊपर। 3 1 जा 3, कितने टाइम कैंसिल 100 टाइम। अब सर 100 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 200। ये किसकी वैल्यू आ गई x की। तो हमारा उत्तर कितना हो गया जनाब 200। शुरू में थोड़ी सी, अब नहीं है बल रही। ओके, इफ 40% ऑफ m का 40%। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले अपन मिलके क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहली लाइन से उसको लिखते चलेंगे। इफ 40% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n, चीजें समझ में आएंगी। देन m रेशियो n इज इक्वल टू, यदि m का 40% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान क्या होगा। अब देखो लाइन पढ़ते हैं और 1 by 1 इसके साथ खेलते हैं। इफ 40% ऑफ m, तो m इंटू 40%। सर यदि m का 40% n के 20% के बराबर है, द सेम एज 20% ऑफ n। n इंटू 20%। मुझे नहीं लगता यहां तक तुम्हारे कोई दिक्कत होगी। तो पूछा क्या है m रेशियो n। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, अरे सर
जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितनी आ गई, m इंटू 4 इज इक्वल टू n इंटू 2। अब देखो जो हमारे पास बैठा है ना वो हमारा नहीं है, फिर भी चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई और आगे करते हैं। m इंटू 4 इज इक्वल टू 4m, 2 इंटू n कितना हो गया 2n। अब देखना m अपॉन n क्यों लिखा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m रेशियो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास बैठा है वो हमारा नहीं है, तो फिर सर इस दुनिया में हमारा कौन है, जो तुमसे दूर है, कौन है जी 2। तो m की वैल्यू कितनी 2, उसके बाद n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी सर 4, तो 2 अपॉन 4, ये फिर से कैंसिल 1 अपॉन 2, तो m रेशियो n इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If 15% of a plus b, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a? a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे ना वैसे वैसे इसको लिखते चलेंगे। a प्लस बी का 15%, तो a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई 15%, 15%। इंग्लिश वाले, इफ 15% ऑफ a प्लस बी, ऑफ की जगह किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का। आगे 25% ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी इंटू 25%, a माइनस बी का 25% है। तो पूछा है आगे, पूछा वो बाद में देखेंगे, पहले इसको अपन सोल्व करते हैं। सर परसेंटेज कैंसिल, बिल्कुल। उसके बाद ये 5 3 जा 15, उसके बाद 5 5 जा 25, ये बचा क्या, a प्लस बी इंटू 3 इजिकल टू a माइनस बी इंटू 5। अब आगे सोल्व कीजिए, a प्लस बी इंटू 3 बराबर a माइनस बी इंटू 5। अब सर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, ये a माइनस बी इधर आ गया। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो a प्लस बी की वैल्यू 5। कैसे सर, जो पास बैठता है ना वो तुम्हारा नहीं होता, दिखावा करता है। तो किस पे विश्वास करना है, दूर वाले पे विश्वास करना है, आपके पेरेंट्स पे करना है, आपके टीचर्स पे करना है, आपके सिस्टम जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उस पे करना है। बिलीव की कुछ चीजें होती हैं, सिखाऊंगा तुम्हें बहुत कुछ अभी। 5 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया 3। अब सर सुनिए, a प्लस बी इजिकल टू 5 और a माइनस बी इजिकल टू 3, a में से b को लेस करते हैं तो कितना बचता है 3 बचता है, और a प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया 5। यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीटली सोल्व करते हैं। a प्लस बी इजिकल टू 5, a माइनस बी इजिकल टू 3, साइन चेंज नहीं करेंगे। यहां पे b से b कैंसिल आउट, यहां से b से b कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 2a इजिकल टू 8, 2a इजिकल टू 8 बचा। तो सर a की वैल्यू क्या आ गई, a इजिकल टू 8 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन
8/2 कितना हो गया 4। सर a प्लस बी की वैल्यू 5 है, यहां से सॉरी सॉरी, हाँ अब ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई 1। इट्स ओके, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1। आगे करते हैं जी, इधर देखना। तो b का कितना प्रतिशत, b का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, अरे भाई x प्रतिशत बराबर a, a के बराबर होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए what what percent of b is equal to a, what percent of b का what percent of b कितना प्रतिशत, x प्रतिशत किसके बराबर a के बराबर। आज मैं काफी धीरे पढ़ा रहा हूं। x प्रतिशत तो इंटू x अपन 100 इज इक्वल टू a। अब अपन b की जगह b की वैल्यू रख देंगे और a की जगह है a की वैल्यू रख, अरे सॉरी, अब अपन b की जगह b की वैल्यू रख देंगे और a की जगह है a की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है जनाब 1, a की वैल्यू कितनी है 4, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 400। कैसे, इधर x है, ये 100 इधर से उठाया और कहा गया इधर। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कई बार एक बार भूल जाओ इसको। x इज इक्वल टू आगे क्या है 4, ये 100 नीचे है, इधर जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना प्यारा लिखा तुम्हारे लिए, आपके प्यारे से गुरु ने। खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं भाई, क्या करें। अरे चल जा, पता नहीं ये चीजें चाइनीज हो गई यार। हाँ हो गया। इफ 50% ऑफ p इज इक्वल टू, if 50% of p is equal to 25% of q, then p is equal to x percent of q, then p is equal to x percent, ठीक लगेगा थोड़ा। If 50% of p is equal to 25% of q, then p is equal to x percent of q, find x। यदि p का 50% q का 25% के बराबर है, तर p का मतलब गुणा, ऑफ जहां भी दिखाई देता है मतलब मल्टीप्लाई का साइन, p मल्टीप्लाई 50% इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई 25%। आगे देखते हैं। सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जी बिल्कुल कर दीजिए। उसके बाद बचा कितना, 5 से कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए ना। 5 25 और ये कितनी टाइम्स 10 टाइम। सर फिर हो रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया p इंटू 2, 1 इंटू क्यू और बीच में इक्वल का निशान। यहां तक ठीक है माजरा। आगे देखो, p इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2p, q इंटू 1 को क्या लिखेंगे q इंटू 1 या 1q लिख दो, एक ही बात है। अब सर सबसे पहले अपन यहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी सर हमें फाइंड आउट करना आता है। अरे किसने सिखाया, आपने सिखाया। कैसे आता है सर, p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू क्या है 2, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2। आगे क्या दे रखा है p इजिकल टू q का x प्रतिशत। p की वैल्यू क्या है, सबसे पहले लिखते हैं p इजिकल टू q का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत। सर p की वैल्यू है 1, तो यहां पे क्या पुट करेंगे 1, q की वैल्यू है 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2,
इंटू अक्स प्रतिशत हटाया बट्टे में 100। हमें क्या पूछा है, हमें सर यहाँ पे अक्स निकालना है, तो जो जिधर पड़ा है उसको उधर ही पड़ा रहने दो। अक्स इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो ये सर अब इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई जनाब, 50। इट्स ओके। आगे वाला क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना बड़े प्यार से यार, मना किसने किया आपको। आगे 18% ऑफ विच नंबर, 18% ऑफ विच नंबर इज 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का 18%, हमने वो संख्या क्या मानी, 18% ऑफ विच नंबर, अपन ने वो नंबर क्या माना जनाब, अपन ने वो नंबर माना अक्स। अक्स इंटू 18% इजिकल टू 75 के 12% के इक्वल है। तो 75 इंटू 12%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो यहां से इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इधर क्या बचा, अक्स इंटू 3, और इधर क्या बचा जनाब, 75 इंटू 2। बड़े बारीकी से, आज बड़े सलीके से अपन धीरे धीरे चल रहे हैं कि चीजें कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। अपन आगे बढ़ते जाएंगे और ऑफलाइन जैसा कोशिश करेंगे सीखने की। हालांकि ऑनलाइन में वो चीजें नहीं हो पाती जो ऑफलाइन में होती हैं, आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी रहेगी। 3x इज इक्वल टू 50 इंटू 2 कितना हो गया, 150। x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, ये कितना हो गया सर, 50। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 50। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तुम्हें और मैथ सिखाएं। बड़ी इजी जी सी चीजें, जहां तक मुझे लगता है तुम बड़ी बारीकी से खेल जाओगे चीजों के साथ। शायद पीछे मुड़ के देखने का मुझे मौका ना दोगे आप कि सर दोबारा समझाओ। चलो आगे देखते हैं। अक्स इज, अक्स वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दो, ओके अब ठीक है। अक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, व्हाट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन अक्स। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आगे देखो। अक्स की आय वाई से 20% अधिक है, अक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो अक्स रेशियो वाई, अक्स रेशियो वाई, अक्स की आय वाई से अधिक है, तो सर जिससे कम या अधिक होती है उसको अपन क्या मानते हैं, बेसिक। तो बेसिक कितना माना, जब चीजें परसेंटेज की हो तो अपन 100 मानते हैं। यहां पे अपन ने कितना माना, 100, 20% एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया, 120। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा सर, इसको 2 से कैंसिल किया तो इधर बचा 5 और इधर बचा 6, ये कितना हो गया, 6 रेशियो 5। आगे तो y की आय अक्स से कितने प्रतिशत कम है, y की आय अक्स से कम या अधिक पूछा है, तो अपन क्या लेंगे, अंतर, और इनका अंतर कितने का आया जनाब, 1 का। अंतर कितने का आया, 1 का। तो अपन ने ऊपर क्या लिख दिया, 1। उसके बाद अक्स से तुलना किससे हो रही है, यहाँ पे अक्स से, तो जिससे तुलना होती है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो अक्स की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 को नीचे लिखा। बात किसकी हो रही है, परसेंटेज की। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 50, 50 अपॉन 3। अरे सर अब आगे करके दिखाओ जी। देखिए 3 बन जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, आगे से 0 पुट किया, कितना हो गया 20, तो 6 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, किससे डिवाइड करना स्टार्ट किया था 3 से, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 16 2/3 परसेंटेज। आगे देखिए द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। अब सर यहां पे क्या पूछा है कि 1 hour 45 मिनट, 1 hour 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 hour 45 मिनट एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना होती है उसको हमेशा कहां रखते हैं, अपोन में रखते हैं जनाब, नीचे रखते हैं। उसके बाद आओ कहानी शुरू करते हैं। 1 hour 45 मिनट, तो 1 hour 45 मिनट का मतलब हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। क्यों, इधर वाला टाइम किस में है, आवर में। तो सर 45 अपॉन 60 इज इक्वल टू 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 1 + 3/4, ये कितना आ गया 7/4, कितना आ गया 7/4। उसके बाद 1 डे, एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन को आवर में चेंज करो, एक दिन को आवर में चेंज किया तो 1 डे में कितने आवर होते हैं सर 24 आवर होते हैं। तो 7/4 इंटू 24, 7/4 इंटू 24। आगे प्रतिशत है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये कितना हो गया 700/24 इंटू 4। सर जहां तक कटता है वहां तक काट दूं क्या जी, यहां ही आप काट सकते थे। जैसे अगर आप काटने की बात करते हो तो ये मत लिखो ना, एक बार ये लो हटा दो, रिमूव कर दो इसको। यहां से 4 से ये कितने टाइम कैंसिल 25 टाइम, तो ये आ गया 25 इंटू 7/24। अब सर आगे करके दिखाओ जी, बिल्कुल करके दिखाएंगे आपको। यहां पे आओ, 25 को सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 7, ये कितना हो गया 175, करके दिखाओ। 7 इंटू 5 कितना 35, तो यहाँ पे 5 पुट किया, उसके बाद 3, तो 7 इंटू 2 14, 14 + 3 इज इक्वल टू 17। जी सर अब समझ आ गई चीजें, 175 हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 175 को किससे डिवाइड करना है 24 से, तो ये सर आप कर लोगे ना जी, ये आप करना, और इसका जो सॉल्यूशन है ना वो मेरे को भेज देना। यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहा करो मेरे साथ। आगे देखिए, P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less. अरे वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P है वो Q से 6 गुना बड़ा, P रेशियो Q, P Q से बड़ा है तो Q कितना 1, 6 गुना बड़ा है तो ये कितना हो गया 6। अब पूछा गया तो, अब पूछा है तो क्यों पी से, ये नहीं दिखेगा इसमें डार्क कलर हो गया, ये दिखेगा पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू कितना 1 और पी कितना 6, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है। यहां पे क्या अंतर कितने का हो गया 5 का। अब एक बात बताओ,
क्यों पी से? तुलना किससे हो रही है? पी से। जिससे भी जनाब अपन तुलना करते हैं, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे वो हमारा हम सफर हो, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे। तो अपन ने 6 को क्या रखा? नीचे, क्योंकि यहाँ पे तुलना किससे हो रही है? पी से। पी की वैल्यू कितनी? 6। तो अपना सॉल्यूशन कितना आ गया? 5/6। परसेंटेज और दे रखा है, प्रतिशत में पूछा है, तो 5/6 इंटू परसेंटेज का मतलब गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो 500/6। अब आगे आप इसको सोल्व करो या मैं करूं? चलो आज दोनों मिलके करते हैं। पढ़ा बोलिए 6 का कितनी टाइम्स चला जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। बोलिए ना। 6 8 जा 48। रिमाइंडर कितना बचा? 2। आगे से 0 पुट किया। 6 3 जा 18। रिमाइंडर कितना बचा? 2/6। तो ये कितना हो गया? 1/3। अपना सॉल्यूशन कितना आएगा? 83। 1/3 परसेंटेज में पूछा है, तो आगे क्या लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया। बड़े सुकून से समझा रहा हूं तुम्हें। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है? अब सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस 2 kg का पूछा है, तो इसको भी कन्वर्ट इनटू ग्राम। ग्राम में चेंज करेंगे। कैसे? सर 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे जनाब? 2000। अब 65 की तुलना करेंगे। 65/2000, 2000 कितना प्रतिशत? प्रतिशत की बातें तो मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? 65/20। अब इसको 5 से कैंसिल किया कितनी टाइम्स? 13 टाइम्स। और इसको कैंसिल किया कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये कितना आ गया? 5 4 3 जा 12। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा? 1 ऊपर रख दिया। जिससे भाग देना स्टार्ट किया था उसको कहाँ? नीचे। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया? 3 1/4% है। आगे की कहानी अपन कल करते हैं। आज के लिए आपके जहन में इतनी चीजें आराम से बिठा दी गई हैं। बड़ी बारीकी से आपको आज मैं धीरे धीरे उसके 2 रीजन थे। एक तो चीजें समझानी थी, एक थोड़ा सा क्या है कि क्लासेस के बाद एनर्जी लेवल भी ओके, कोई ना, आपके सपनों से कुछ भी बड़ा नहीं है। मिलके फतेह करते हैं। चलो अब फिर कल मिलते हैं।